हेलो डियर्स, एक्टिव पैसिव वॉइस की इस क्लास में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आप जानते हैं जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उस दौरान हम करते क्या है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर उस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब टू बी की फॉर्म इज, एम और वाज, वर, बी, बीन, बीइंग में से किसी एक फॉर्म का यूज़ कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ कर दी जाती है। फिर हम क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय लगा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर आपका सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाता है। अब हम आज स्पेशली पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना। ठीक है ना। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इम्पेरेटिव में दिया है तो आप जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस से 3 प्रकार का भाव व्यक्त होता है। या तो उससे ऑर्डर किया जाएगा, या रिक्वेस्ट की जाएगी, या एडवाइस किया जाएगा। ठीक है ना। तो जो आदेशात्मक वाक्य होता है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, उससे या तो आदेश का भाव व्यक्त होगा, या परामर्श का, या सलाह का, या प्रार्थना या विनती का। ठीक है, उसके भाव के अनुसार ही आप पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है या आदेश का भाव व्यक्त हो रहा है तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका पैटर्न यहाँ पर लिखा गया है। हम पैसिव में करेंगे क्या, तो सबसे पहले आपको अपने पास से लेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर बी आपको लगाना है। ठीक, आप जानते हैं कि जब भी किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब टू बी की किसी न किसी एक फॉर्म का ज़रूर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बी यूज़ की जाएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा है, उसे विनती प्रार्थना की जा रही है, गुजारिश की जा रही है, या सेंटेंस में प्लीज़ आया है, तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम प्लीज़ की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। ठीक, प्लीज़ को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगा देना है। ठीक, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का भाव व्यक्त हो रहा है, उससे सलाह का भाव व्यक्त हो रहा है, ठीक है, या सुझाव दिया जा रहा है, तो फिर हम करेंगे क्या, हम अपने पास से यू आर एडवाइज्ड टू लगा देंगे। ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू, और टू के जस्ट बाद आपको जो वर्ब सेंटेंस में आई रहेगी उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख देना है। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम पैसिव में चेंज करते हैं। दिया है पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दीजिए। ठीक, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, सब्जेक्ट छिपा रहता है। ठीक, अब देखिए पोस्ट दिस लेटर, तो ये ऑर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है। तो जब भी ऑर्डर वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने पास से लेट लगाना पड़ेगा। तो लेट लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, इसको लिख दीजिए, लेट दिस लेटर। उसके बाद फिर लगा देंगे बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। ठीक, ऑर्डर वाले वाक्यों को पैसिव में चेंज करने का एक और रूल है। ठीक है, वो क्या है कि आपको लेट नहीं लगाना है बल्कि आपको शुड का यूज़ कर देना है। ठीक, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शुड लिखेंगे। देखिए कैसे हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। ठीक, आपकी मर्जी है, चाहे लेट से पैसिव में चेंज करिए या शुड से चेंज करिए। ठीक है, तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, और दूसरा तरीका इसका है दिस लेटर शुड बी पोस्टेड। ठीक, नेक्स्ट है शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। ठीक है, तो ये ऑर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, अपने जेब से अपने पास से लेट लगा देंगे, हो जाएगा लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है द डोर, लेट द डोर बी शट। ठीक है, शट बना होता है बंद करना, इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है, शट शट शट। ठीक, नेक्स्ट है कि डोंट अब्यूज राम, राम को गाली मत दो। ठीक है ना। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का भाव व्यक्त हो और उसमें नेगेटिव वर्ड आया हो, ठीक है ना, मतलब डू नॉट आया हो या डोंट आया हो, तो फिर पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे इसको देख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपको लेट लिखना है क्योंकि ऑर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है, लेट राम, फिर आपको डू हटा देना है, डू हटा देना है, फिर जो है वर्ब से पहले आपको बी लगा देना है। ठीक, लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म
अब्यूज्ड, ठीक, ये हो जाएगा। लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड। अगला देखिए है प्लीज सिट डाउन। अब यहाँ पर प्लीज आया है, तो जब भी प्लीज से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो इंपेरेटिव का सेंटेंस तो होता है, लेकिन उससे रिक्वेस्ट, उससे विनती या निवेदन का भाव निकलता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, पैसे में जब चेंज करेंगे तो प्लीज को हटा देंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक, लिख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद फिर आएगा वर्ब। वर्ब क्या है, सिट, सिट डाउन, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सिट डाउन, ये तो वर्ब है, सिट, सिट ही रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। हम इसको जो है इन्फिनिटिव बना लेंगे इसके पहले टू लगा करके, ठीक। बाकी जो है यहाँ रिक्वेस्टेड है, ये थर्ड फॉर्म में है, ठीक। और जो आर है ये वर्ब टू बी की फॉर्म है, ठीक। तो इतना आप याद रखिएगा कि अगर प्लीज़ आता है तो पैसे में चेंज करते समय हम प्लीज़ को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, ठीक। अगला है प्लीज़ लिसन टू मी। प्लीज़ आया है तो यहाँ भी हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। सड़क के नियमों का, कायदे कानून का पालन कीजिए। तो यहाँ पर जो भाव निकल रहा है वो है एडवाइस का, वो है सलाह का, वो है सुझाव का, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने पास से यू आर एडवाइज्ड टू लगा देंगे, हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू। अब टू के बाद आपको वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या है, ओबे, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ऐसे पूरा उतार देंगे लास्ट तक, ठीक। नेक्स्ट है नेवर वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम, अपना समय कभी भी बर्बाद मत करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर सीधा सीधा एडवाइस का जो भाव है वो निकल रहा है, ठीक, लेकिन नेगेटिव में है, नेवर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए इसको कैसे चेंज करते हैं। तो अब सुझाव है, यहाँ पर एडवाइस है तो आपको अपने पास से यू आर एडवाइज्ड टू तो लगाना ही पड़ेगा, हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मामला अलग है। अब चूँकि नेवर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो फिर अब क्या करेंगे, नेवर भी तो लगाना ही है ना। तो यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद जो है नेवर हो जाएगा। यहाँ पर नेवर, नेवर पहले लिख देंगे और वर्ब से पहले हम क्या लगा देते हैं, टू लगा करके उसको इन्फिनिटी बना लेते हैं। यू आर एडवाइज्ड नेवर टू वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है कि अगर किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का भाव व्यक्त हो रहा है और उसमें नेगेटिव वर्ड आया है, जैसे नेवर अगर आ गया है, तो फिर नेवर के बाद आपको टू लगाना है, ठीक है। या यूँ कहें कि जो वर्ब आई रहेगी उस वर्ब से पहले टू लगा करके हम उस वर्ब को इन्फिनिटिव बना लेते हैं, ठीक। बाकी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जानते हैं कि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म तो यहाँ ये है ना, एडवाइस यहाँ पर है, ठीक, थर्ड फॉर्म में। और वर्ब टू बी की फॉर्म भी आती है, तो यहाँ पर देखिए आर ये वर्ब टू बी की फॉर्म दी गई है। कुछ वर्ब्स, कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बाद पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाई नहीं लगाया जाता है, बल्कि बाई के स्थान पर एट, टू, विद, इन, ये सब प्रीपोजिशन यूज़ की जाती है। और ये सब प्रीपोजिशन कुछ स्पेशल वर्ब्स, कुछ स्पेशल क्रियाओं के साथ यूज़ की जाती है। जैसे यहाँ पर रूल 1 में है कि अगर जो है वर्ब के रूप में वर्ब आई है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड और अलार्म्ड, ये सब क्रियाएं अगर आएंगी तो पैसिव वॉइस में इनके जस्ट बाद आपको बाई नहीं लगाना है बल्कि एट लगा देना है, ठीक, एट लगा देना है। हो जाएगा आपका ऐसे पैसिव में कि सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, डिस्ट्रेस्ड एट, डिस्प्लीज्ड एट, अलार्म्ड एट, ऐसे ऐसे आपको चेंज करना है, ठीक। यहाँ पर एग्जांपल है, इसके ज़रिए से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। दिया योर बिहेवियर एस्टोनिशेस मी, ठीक, कि आपका जो व्यवहार है ये मुझे आश्चर्यचकित कर देता है, ठीक है, ताज्जुब में डाल देता है। आप जानते हैं जब पैसिव वॉइस में किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज करते हैं, ठीक है ना। अब जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ये है ऑब्जेक्ट मी, इसको बना देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव फॉर्म होगा इसका आई। अब आई के बाद आपको लिखना है वर्ब टू बी की फॉर्म। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको टेंस देखना है, ठीक। अब यहाँ देखिए एस्टोनिश वर्ब है, इसमें यस लगा है, एस्टोनिशेस है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको वर्ब टू बी की फॉर्म के रूप में इज, एम और में से किसी का यूज़ किया जाएगा, ठीक।
अब सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ एम यूज़ किया जाता है, एम हो जाएगा आई एम, वर्ब टू बी की फॉर्म हो गई। उसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, एस्टॉनिश्ड हो जाएगा एस्टॉनिश्ड। उसके बाद बारी आती है प्रीपोजिशन लगाने की। तो अब चूँकि यहाँ पर एस्टॉनिश्ड आया है तो एस्टॉनिश्ड के बाद बाय नहीं लगाया जाता है बल्कि प्रीपोजिशन एट लगाई जाती है, हो जाएगा एट। अब एट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पर देखिए योर बिहेवियर, ये एक्टिव का सब्जेक्ट है, यही पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एट योर बिहेवियर, एट योर बिहेवियर, पूर्ण विराम। अगला एग्जाम्पल है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, आपकी बुद्धि ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, हो जाएगा आई। अब आई के बाद आपको लिखना है वर्ब टू बी की फॉर्म। यहाँ पर जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, चूँकि सरप्राइज्ड आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट वाले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब टू बी की फॉर्म के रूप में वॉज या वर्ब में से कोई एक आएगी। ठीक, यहाँ पर चूँकि सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ लगाते हैं वॉज, आई वॉज। उसके बाद आपको लगा देना है वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज्ड चूँकि आया है तो इसके बाद आपको प्रीपोजिशन एट लगा देनी है, सरप्राइज्ड एट। योर इंटेलिजेंस ये सब्जेक्ट है, यही बन जाएगा ऑब्जेक्ट, योर ही रहेगा चूँकि ये पॉजिटिव फॉर्म में है। अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में यू होता तो उसको बदलते, वैसे भी यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम ही होता है, यू दोनों में होता है। सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, ये नहीं, इंटेलिजेंस, ठीक है। आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगला रूल है कि अगर वर्ब नॉन ऑब्लाइज्ड ये दोनों आई हो तो पैसिव में जब चेंज करेंगे तो इनके जस्ट बाद आपको बाय के जगह पर टू लगा देना है, हो जाएगा आपका नोन टू ऑब्लाइज्ड टू, ऑब्लाइज्ड टू नोन टू। ठीक, यहाँ दिया है ही नोज मी, वह मुझे जानता है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, हो जाएगा आई। अब उसके बाद वर्ब टू बी की फॉर्म लगाना है। अब चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब टू बी के फॉर्म यहाँ पर आई के अनुसार एम लगाई जाएगी, आई एम। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन। उसके बाद आपको लगा देना टू, प्रीपोजिशन टू लगा देना, आई एम नोन टू। उसके बाद ही है, यही सब्जेक्ट है, इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, आई एम नोन टू हिम, फुल स्टॉप। अगला है आई शॉल ऑब्लाइज यू, मैं आपको बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा, एहसानमंद रहूँगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको ये जो यू है इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, हो जाएगा यू। अगर आई के साथ शैल यूज़ किया जाता है तो यू के साथ, सॉरी यहाँ पर, तो यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा, विल आएगा। ठीक है ना, हो जाएगा यू विल, इतना तो हो गया। फिर वर्ब टू बी की फॉर्म लगाना है बी, ठीक है ना, बी लगा देना है, यू विल बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्लाइज्ड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड थर्ड फॉर्म इसका लिखना है, हो जाएगा ऑब्लाइज्ड, यू विल बी ऑब्लाइज्ड। अब ऑब्लाइज्ड के बाद आपको टू लगाना है प्रीपोजिशन, हो जाएगा टू। आई सब्जेक्ट है, ये बन जाएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट, हो जाएगा मी, ऑब्लाइज्ड टू मी। ठीक, तो अगला रूल है रूल नंबर 3, अगर वर्ब के रूप में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, थ्रॉन, चार्म्ड, लाइंड आई हो तो इनके जस्ट बाद आपको प्रीपोजिशन के रूप में विद लगा देना है, विद लगा देना है। ठीक, जैसे माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरे व्यवहार ने उसे खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए, हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर ही। अब लगाना है वर्ब टू बी की फॉर्म, ये है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्लीज्ड आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वो इसकी वर्ब टू बी की फॉर्म होती है वाज वर, हो जाएगा यहाँ पर ही वॉज प्लीज्ड, उसके बाद आपको लगाना है प्रीपोजिशन विद लगा देनी है, ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। ये जो है एक्टिव का सब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे, विद माई बिहेवियर। ठीक, अगला है यहाँ पर योर वर्क सैटिस्फाइज मी,
आपका व्यवहार, आपका काम मुझे संतुष्ट कर देता है। ठीक, पैसे में चेंज करिए, मी बन जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आई। अब इसके बाद आपको लगाना है वर्ब टू बी की फॉर्म। सेटिस्फाइड आया, ईएस ऐड है, आई ई एस ऐड है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब पैसे में चेंज करेंगे तो फिर इसकी वर्ब टू बी की फॉर्म इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे, सब्जेक्ट आई तो आई के साथ एम लगा देंगे यहाँ पर, आई एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। उसके बाद आपको लगा देना है प्रीपोजिशन विद, विद योर वर्क, योर वर्क। ठीक है ना। अब देखिए रूल नंबर 4 है, इसमें क्या है कि अगर वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में कंटेंट और इंटरेस्टेड आई हो, कंटेंट और इंटरेस्टेड ये दो वर्ब अगर आए तो फिर इनके बाद पैसिव में आपको इन लगा देना है, इन लगा देना है, बाई बाई नहीं लगाना, इन लगा देना है। ठीक, एग्जाम्पल है दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। ठीक, इस किताब में मुझे दिलचस्पी है, दिलचस्पी है। अब देखिए इसको बनाइए, सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई। अब यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब टू बी की फॉर्म आई के अनुसार एम लगा देंगे, आई एम। उसके बाद जो है इंटरेस्टेड, थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, इन लगाना है आपको, इन दिस बुक। ठीक, इन दिस बुक। अगला दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी थिंग्स। इस बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कंटेंट माने होता है रखना। अब देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले सब्जेक्ट बनाइए, मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स हो जाएगा, मैनी थिंग्स कंटेन्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पैसे में जब चेंज करेंगे तो वर्ब टू बी की फॉर्म यहाँ पर इज एम आर में से कोई एक आएगी। अब चूँकि मैनी थिंग्स ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल नंबर का है तो इसलिए आर आएगी, मैनी थिंग्स। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटेंट, कंटेंट इन, कंटेंट इन दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ है, जो मैनी थिंग्स है वो बॉक्स के अंदर है, उसमें है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको इन लगा देना है। ठीक, अगला रूल है कि जब एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट आए हों, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हम किसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के लिए आता है, किसी व्यक्ति के लिए वो आता है, वो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। और जो किसी नॉन लिविंग के लिए आता है, निर्जीव वस्तु के लिए आता है, वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, ही गेव मी अ मोबाइल। अब देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है मी और दूसरा सब्जेक्ट है अ मोबाइल। अब जो मी है ये ऑब्जेक्ट किसी सजीव के लिए आया है, व्यक्ति के लिए आया है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अ मोबाइल ये जो ऑब्जेक्ट है ये निर्जीव है, मोबाइल निर्जीव होती है, नॉन लिविंग होती है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो किसी एक ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वहीं पर रखे रहेंगे, मतलब उसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। बेहतर ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आया हो, उसी को हम पैसिव में सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखें। ठीक, तो ये मी है तो मी को आप बना लीजिए, हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए आई। ठीक है, अब गेव है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हो जाएगा यहाँ पर वर्ब टू बी वाज। आई वाज गिवन, गेव, गिवन। ठीक है, आई वाज गिवन। अब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, इसको लिख दीजिए यहीं पर, आई वाज गिवन अ मोबाइल। उसके बाद आपको लगा देना है यहाँ पर बाय लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बाय लगेगा, बाय, फिर ही है ना, ये ही सब्जेक्ट है, इसको हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट, हो जाएगा बाय है। ठीक, ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, जो निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट है, उसको भी आप पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बनाइए यहाँ पर, ये है ना। अब ए मोबाइल को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, मी को यहीं पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखे रहने दीजिए, हो जाएगा यहाँ पर आ मोबाइल।
was given to me by him। अब यहाँ पर एक सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना रहे हैं तो फिर हम करेंगे क्या कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, जो ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति के लिए आएगा, उसके पहले आपको टू या फॉर लगाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर टू लगा है, टू या फॉर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका ये वाला है। ठीक, तो आज के सेशन में बस इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आई है तो यू कैन लाइक, यू कैन शेयर, एंड इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।